Hi everyone, this is Rudra Verma. I am a third year MBBS student at AIMS Nagpur, and in this video I'll be telling you about the tips and tricks which will be helpful for you in your NEET journey. And this video I'm shooting from my hostel room at AIMS Nagpur only, and it's nearly 12:20 in the morning. सो देखो, सबसे पहले तो ना नीट को समझो कि नीट तुमसे चाहता क्या है। नीट तुमसे नहीं चाहता है कि तुमको बेस्ट बनना है। तुमको बेस्ट नहीं बनना है, तुमको केवल औरों से अच्छा बनना है, ठीक है। तुमको अगर फिजिक्स में एरोडावा क्रोटॉव नहीं सॉल्व करना है यहाँ पर, तुमको केवल उतना आना चाहिए फिजिक्स में जितना कि तुमसे नीट में पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना है। सबसे अच्छा नहीं करना है इस रेस में, तुमको तेज नहीं दौड़ना है, तुमको केवल औरों से तेज दौड़ना है, ठीक है। सबसे तेज दौड़ना है इस रेस में तुमको। अब तुम यूरोडॉफ के क्वेश्चंस कर पा रहे हो और एचसी वर्मा के वो वाले क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हो जो नीट में आ रहे हैं, तो वो यूजलेस है ना एकदम। तो वो गलती नहीं करनी है, ठीक है। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू टेक केयर ऑफ इज रिवीजन, ठीक है। अब रिवीजन तुमको देखो, रिवीजन इज द की। मैंने हर टॉपिक को स्टार दिया है जो भी इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस। रिवीजन इज 4 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार्स, ओके। तुमको रिवाइज फ्रॉम फर्स्ट डे टू लास्ट डे ऑफ योर नीट जर्नी करना है, ठीक है। रिवाइज बायो के लिए कैसे करना है, देखो मैं रिवीजन के लिए अलग वीडियो बना दूंगा, बट इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिवीजन इसलिए डाला है। रिवीजन के लिए बायो कैसे करना है, केवल एनसीईआरटी करना है तुमको, केवल और केवल एनसीईआरटी। केवल एनसीईआरटी से गीता की तरह पढ़ी है ना, तुमको चाट जानी है एनसीईआरटी पूरी, ठीक है। नोट्स भी मत पढ़ो कहीं और के एनसी बायो के लिए, तो केवल और केवल एनसीईआरटी पढ़ो, वो दो किताब इनफ है, ठीक है। 360 में से 340 प्लस आ जाएंगे उसमें से। अब 4 क्वेश्चन के लिए नोट्स मोर देन इनफ है किसी भी कोचिंग के, ठीक है। वो कर लो। उसके अलावा केमिस्ट्री के लिए क्या करोगे, केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुमको केवल एनसीईआरटी करना है और नोट्स करने हैं। एनसीईआरटी में एवरी ईच एंड एवरी रिएक्शन जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, दैट इज अ पर्टिकुलर क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड, ओके। फिजिकल केमिस्ट्री कैसे करोगे, एनसीईआरटी से जितने भी न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं वो सारे करने हैं और साथ में नोट्स करने हैं। जो नोट्स में तुमको क्वेश्चंस कराते हैं ना टीचर्स, वो करने हैं, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स करने हैं और साथ में एमसीक्यू करने हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अगेन एनसीईआरटी केमिस्ट्री की तुम्हारी बिल्कुल गीता है अगर तुमको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है। एक एक लाइन एक पोटेंट एमसीक्यू है जो कि पूछा जा सकता है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तो तुम नोट्स नहीं पढ़ोगे तब भी चलेगा, ठीक है। फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल दे रखे हैं वो, और नोट्स के जो न्यूमेरिकल दे रखे हैं वो, एंड ऑब्वियसली एमसीक्यूज। एमसीक्यूज इन तीनों में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन सब में से अब मैं तुमको भी पहले ये बता रहा हूँ कि पढ़ना कहाँ से एमसीक्यू के लिए, वो तुमको बता दिया मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का। उसके बाद तुमको एमसीक्यू करने ही करने हैं। विदाउट एमसीक्यू नथिंग इज कंप्लीट इन दिस, ओके। Second most important, like more important than revision, is previous year questions. This is 5 star out of 5 stars, and this is the best thing you can do. This is the best bet you can have in NEET. Okay, तुमको पूरा कंप्लीट फ्रेमवर्क पता लग जाएगा एग्जामिनेशन का। तुमको पूरा ओरिएंटेशन मिल जाएगा, कहाँ वाले टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, किस लेवल के आ रहे हैं, पूरा पैटर्न समझ आ जाएगा। और एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस आते थे कितनी बार, तो बस वैल्यूज चेंज करके। इवन मेरे टाइम में 2019 में भी ऐसा हुआ है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं, व्हाट्सो एवर हैपेंस, ओके। थर्ड थिंग विच यू कैन डू इज मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट क्यों ज़रूरी है, बिकॉज इट प्रिपेयर्स यू फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड टाइम मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे, जब तुम 3 घंटे मॉक टेस्ट दोगे ना, देखो मॉक टेस्ट देने का एक तरीका है, ठीक है। वो एक ही सही तरीका है कि तुमको 3 साढ़े 3 घंटे जितना भी एग्जाम का ड्यूरेशन है उतना बैठ के उसी टाइम में उसी तरीके से सॉल्व करना है जैसे कि तुम नीट का एग्जाम सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। इससे तुमको स्ट्रेस मैनेज करना आएगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है स्ट्रेस नीट के एग्जाम में। मेरे टाइम पे ही मेरे कोचिंग के बच्चों का 4 लोगों को ओएमआर गलत हुआ था, केवल और केवल स्ट्रेस की वजह से। वो जो एक गोला भरना पड़ता है ना, वो एक गोला गलत केवल स्ट्रेस की वजह से होता है, उसको अवॉइड करना है। इसके अलावा सिली मिस्टेक्स जितनी भी हैं वो सारी की सारी स्ट्रेस की वजह से होती है। 2 को 4 और 4 को 3 जब लिखा जाता है ना, स्ट्रेस में इतना स्ट्रेस होता है, वो सारी गलतियां इसलिए होती हैं क्योंकि लैक ऑफ मॉक टेस्ट प्रिपरेशन होता है। तुमको मॉक टेस्ट डेली प्रैक्टिस करना है, ओएमआर मिस्टेक बचेगी, सिली मिस्टेक्स बचेंगी। और तुमको मॉक टेस्ट कैसे प्रिपेयर करना है, अगर तुम अभी 3 महीने बचे हैं नीट में, ठीक है। अगर पहला महीना है तो जल्दी जल्दी रिवाइज करो, ये जितना भी बोला है ना सारा जल्दी रिवाइज करो एक हफ्ते में। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो सबके, वो इजी होते हैं। उसके बाद मॉक टेस्ट डेली तुमको एक देना है। पहले महीने में डेली एक टेस्ट, दूसरे महीने में डेली 2 टेस्ट, और तीसरे महीने में डेली 2 से 3 टेस्ट ट्राई करो देने हैं। बेस्ट पार्ट है, अगर तुम मॉक टेस्ट दोगे तो तुम्हारा नीट भी मॉक टेस्ट की तरह निकल जाएगा, और जितना स्कोर तुम्हारा मॉक टेस्ट में आ रहा है उससे +100 ही आएगा नीट में,
ठीक है। इसके अलावा तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा मॉक टेस्ट देके, तुमको समझ आ जाएगा कि तुम्हारा ब्रेन फिजिक्स को ज़्यादा टाइम देना चाह रहा है या केमिस्ट्री को या बायो को। उस हिसाब से तुम नीट में बहुत ईजिली टाइम मैनेज कर पाओगे और तुमको समझ आ जाएगा तुम्हारा स्पेसिफिक सब्जेक्ट कौन सा वीक है जिसको तुम्हें ज़्यादा टाइम देना है। इसके बाद मॉक टेस्ट करने के बाद इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है रीचेक करना। मॉक टेस्ट में जो भी गलतियाँ होती हैं तुमको ज़्यादा टाइम नहीं खपाना है, तुमको बस ओएमआर देखना है जो सही वाला है। उसके बाद जो गलती हुई हैं उनको केवल देखना है कि गलती कहाँ थी, सिली मिस्टेक थी या कॉन्सेप्ट नहीं। कॉन्सेप्ट नहीं तो कॉन्सेप्ट बनाओ और ख़त्म करो। दोबारा नोट्स पे नहीं जाना है उसके लिए, वही कॉन्सेप्ट वहीं क्लियर करो और ख़त्म करो। अगर सिली मिस्टेक है तो ध्यान रखना है कि क्या सिली मिस्टेक है एंड आगे से नहीं करनी है। और फिजिक्स में अगर कोई ऐसा एमसीक्यू जो एनसीईआरटी के बाहर है उसको 2-4 बार पढ़ो, याद हो जाए तो ठीक है, नहीं होएगा तो भी एक बार को चलेगा। लेकिन अगर तुम टॉपर हो, 340 प्लस स्कोर करना है तो वो याद करो तभी के तभी, ठीक है। फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज फिजिकली वर्कआउट वर्किंग आउट एंड न्यूट्रिशन। देखो, दिस इज नॉट अबाउट नीट और एनी कॉम्पिटिशन। अगर तुम एम्स में आ भी जाते हो या फिर तुम्हारे ड्रीम कॉलेज में चले भी जाते हो, तब भी देखो बेसिक लाइन है लाइफ, और उसको जीने का एक तरीका है कि तुमको हर चीज में इक्वली इन्वेस्ट करना है। तुम्हारी सबसे पहले बॉडी है, देन तुम्हारा काम है, एंड उसके बाद पैसा सब कुछ है, ठीक है। तो अगर तुम बॉडी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो डेली तो तुम यू आर नॉट ऑन द राइट पाथ, ओके। एंड आज के टाइम पर तुम देख लो, तुमको डॉक्टर बनना है, राइट। तुमको औरों को ट्रीट करना है, बट टू ट्रीट अदर्स यू हैव टू बी फिट फर्स्ट, राइट। आज के टाइम पर 85% डॉक्टर्स इन इंडिया ओनली आर नॉट फिट, आर नॉट हेल्दी। तो तुमको डेली वर्कआउट करना है, और ये डेली 20 मिनट कम से कम करना है, क्योंकि अभी तुम्हारे पास टाइम नहीं है। मैं पर्सनली डेली जिम जाने का ट्राई करता हूँ, डेली मोस्ट प्रोबेबली जाते ही हूँ, ठीक है। और तुमको भी डेली जिम जाना, जिम तो नहीं जाना है तुम लोगों को एटलीस्ट स्वेट करना है, ठीक है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। डेली अगर तुम स्वेट करोगे ना, तुम्हारा कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तुम्हारी विल पावर बढ़ेगी, तुमको डेली तुम एंडोर्फिन्स रिलीज होंगे, ओके। डेली 20 मिनट कुछ ना कुछ तुमको फिजिकल वर्कआउट करना है जिससे तुम्हारा स्वेट रिलीज हो, एंड you will feel better after it, okay, I can guarantee you that. And this one is not for only NEET, okay, this is for life. You have to follow it throughout your life. 20 minutes if you can't invest in your body, there is nothing, like nothing better you can do then, okay. एंड आफ्टर दैट न्यूट्रिशन में तुमको देखो ख्याल रखना है, जैसा खाओगे ना वैसे ही होगे, वो सुना है ना तुमने, जैसा खावे and वैसा होवे मन। इट्स पर्टिकुलरली ट्रू इन टर्म्स ऑफ गिविंग एग्जामिनेशन एज वेल, ओके। अच्छा खाना खाना है, घर का खाना खाना है। एंड देखो, ये इमोजी इसलिए बनाया है क्योंकि घर का खाना मैं मिस कर रहा था ये बनाते हुए, ओके। तो घर का खाना खा लो, अगर सिलेक्शन हो जाता है। घर का खाना फिर नहीं मिलता है, ओके। घर का खाना अच्छे से खाओ, पेट भर के, तारीफ करो उसकी मम्मी को कि नहीं मिलने वाला है फिर तुमको बाद में। और फास्ट फूड अवॉइड करना है। और देखो, इकिगाई ये किताब है, उसमें लिखा हुआ है कि तुमको पूरा पेट भर के कभी नहीं खाना है, इफ यू वांट लॉन्गेटिविटी इन योर लाइफ, ओके। पेट भर के नहीं खाना है, पेट भरने से थोड़ा सा कम खाना है। ये नहीं कह रहा हूँ कि 2 रोटी की भूख है तो एक खानी नहीं, 2 रोटी की भूख है तो 1.5 रोटी चपाती खाओ, एंड बी हंग्री एंड डू योर वर्क एज बेटर एज यू कैन, ओके। थोड़ा सा थोड़ा सा भूखा रहना अच्छा होता है, ठीक है। उसके अलावा जितना हो सकता है ना, तुम रॉ फ्रूट्स एंड रॉ वेजीज खाओ, ओके। तुम पका के और मतलब उसको इतना प्रोसेस करके मत खाओ, जितना हो सकता है रॉ खाओ, वो बेटर है, बेस्ट है, ठीक है। डेली सलाद खाओ, ओके। उसके बाद मेंटेन कंसिस्टेंसी। देखो, दिस इज अ पॉइंट विच अप्लाइज टू एवरीथिंग विच आई हैव रिटन अप, एंड दिस इज द क्रक्स विच विल गिव यू इंटीग्रेशन ऑफ वट एवर यू डू, ओके। अगर तुम कोई छोटी सी चीज भी कंसिस्टेंटली करते हो ना, दिस दैट कैन ब्रिंग ग्रेटर इफेक्ट्स बिकॉज इट गेट इंटीग्रेटेड ओवर टाइम, ओके। वो अब एक सिंपल सा एनालॉजी देखो ना, तुम अगर यहाँ से एरोप्लेन निकला है, ठीक है, अगर नागपुर से एरोप्लेन निकला है, अगर 1 डिग्री का एंगल होगा तो दिल्ली पहुंचेगा, 2 डिग्री का एंगल होगा तो देहरादून पहुंचेगा, एंड दोनों में डिफरेंस कितना है? नियरली 250 किलोमीटर्स ओवर जी ओवर 1 डिग्री, ठीक है। 1 डिग्री का डिफरेंस है। तो कंसिस्टेंटली अगर तुम 1 डिग्री को भी मेंटेन करोगे तो तुम 250 किलोमीटर्स का डिफरेंस ला सकते हो। कैन यू इवन इमेजिन कंसिस्टेंसी कितनी इंपॉर्टेंट है? और कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए ना तुमको खुद को रिवॉर्ड देना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू मेंटेन अमंगस्ट ऑल दीज, ओके। तुमको खुद को रिवॉर्ड देना पड़ेगा डेली, तुमको उसको इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा जो भी तुम कर रहे हो, ठीक है। और तुम्हारी जर्नी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, तो अभी लेट नहीं करना है। इस वीडियो के बाद जाओ और पढ़ाई करो, और इन 6 के 6 चीज़ों को डेली ध्यान में रखना है कुछ भी करते हुए, ठीक है। और मैं भी कल तुमको बोला था फर्स्ट वीडियो में मेरी कि मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग
मैं भी स्टार्ट किया हूँ. आई हैव मेड ऑल द टाइम टेबल फॉर दिस मंथ एंड आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट. सो लेट्स गेट इट गोइंग एंड बी अ प्रो इन योर लाइफ. ओके, नीट वीट ठीक है अपनी जगह, ठीक है, बट ऑन अ बेसिक लेवल बी अ प्रो वट एवर यू डू. ओके, तभी बेस्ट हो. बेस्ट तभी है अगर तुम जो भी तुम कर रहे हो उसको तुम एंजॉय कर रहे हो. ओके, एंजॉय करो जो भी कर रहे हो, यू विल बी फकिंग सक्सेसफुल. just do it with all your heart. Bye bye, signing off. And not ending it traditionally, I will not say to subscribe my channel. I will always tell you, don't subscribe my channel, don't like, don't comment, and don't share. Okay, but what I want inside, you all know that. Okay, bye bye.